हेलो एवरीवन, तो आज आप देखने जा रहे हैं गोकू वर्सेस जिरेन की फुल एंड फाइनल फाइट। तो चलो वीडियो को स्टार्ट। इसकी एनर्जी तो कमाल की है, लेकिन ये है क्या? जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने अपनी पावर को रोक रखा था। देखो जिरेन आग बन गया, सचमुच किया, कितना कूल है। तो अब जब तुम्हारा दोस्त चला गया है तो तुम थोड़ी सीरियस लग रहे हो। मैं तुम्हें भी कुचल कर अपना इनाम हासिल करूंगा। रहने दो, बेवकूफी मत करो, तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। अब इसका सामना करके बताओ। तुम अपनी हद में रहो एंड्रॉइड। जिरेन को तो मैं आगे नहीं हरा सकता हूँ। हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब मैं समझ सकता हूँ कि तुमने ड्रॉप को कैसे हराया होगा, पर ये बचकाने हमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रुको जिरेन, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तुम्हारे फटे कपड़े देखकर लगता है विस्फोट का आइडिया सही था। हे, वो बहुत ही कमाल का अटैक था 17। तुम ठीक हो? हाँ, सब सोच कर किया है। मुझे मानना होगा, तुम बहुत ही अच्छे फाइटर हो। तुम नहीं बचोगे। हमें कॉम्बो अटैक से रास्ता बनाना चाहिए, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली टेक्निक से वार करना चाहिए। अगर ऐसे ही बड़े हमले करते रहे और उसका डिफेंस कमजोर हो जाए तो हम जीत सकते हैं। अगर तुम्हारा प्लान बन गया हो तो हमला शुरू करो। हाँ जिरेन, अब तुम पर काबू करना हमारी बारी है। अगर इससे ये बदमाश खत्म होने वाला है तो मैं भी साथ लड़ूंगा। तुमने हमारा जितना नुकसान किया है, हम तुम्हें उससे लौटाने जा रहे हैं, और वो भी प्याज के साथ। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे दोबारा बेवकूफ बना पाओगे? ये बच गया। उसने हमारे कंबाइंड अटैक को बेकार कर दिया। जिरेन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? अब वक्त हो गया है। तुम्हारी टीम ने मुझे दौड़ाया, मुझे बेवकूफ साबित किया। तुम यही डिजर्व करते हो। लॉर्ड गोल्डन फ्रीजर के हाथों तबाही। तुम्हें लगता है तुम अकेले मेरा सामना कर सकते हो? मेरे पास यही रास्ता है। अगर तुम किसी तरह जीत भी गए तो क्या? ऐसी कौन सी बड़ी विश तुम्हें सुपर ड्रैगन बॉल से मांगनी है? मेरा सीधा हिसाब है, मैं अपनी फैमिली को समुद्री सफर पर ले जाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या
क्या मैं मुस्कुरा रहा हूँ? और तुम बताओ जिरेन, तुम क्या विश करोगे? मुझे भी एक विश ड्रैगन से मांगनी है। क्या तुम्हें उसकी विश पता है? बरसों से जिस एक बात पर उसका दिल अड़ा हुआ है, ये जरूर वही होगा। जिरेन के माता पिता को एक शक्तिशाली दुश्मन ने मार दिया था। समय के साथ उसने नए दोस्त बनाए और अपने मास्टर के बताए रास्ते पर चलने लगा। खुद को एक लोहे की दीवार बनाने का निश्चय किया जिसे कोई नहीं तोड़ सके। लेकिन फिर वही खलनायक फिर लौटा और जिरेन और उसके नए योद्धा भाइयों ने उसका सामना किया। छोटे जिरेन को यकीन था कि इस बार वो जीत जाएगा, लेकिन वो दुश्मन बहुत ताकतवर था और जिरेन के सामने उसके दोस्त एक एक करके मारे गए। यहाँ तक कि जिरेन के मास्टर की भी इस क्रूर लड़ाई में जान चली गई। जिन पर जिरेन को भरोसा था, उन्होंने आसान रास्ते के लिए अपने सिद्धांत को छोड़ दिया और जिरेन को बहुत दुख हुआ। उसके बाद जिरेन का नजरिया बदल गया और उसने लोगों पर यकीन करना छोड़ दिया। दिल छूने वाला। और मैं सोच रहा था एक बिना दिल की मशीन क्या विश कर सकता है। जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे बढ़कर इंसान हो। बेलमोंट को बात करना पसंद होगा, पर मुझे नहीं। लानत है सब पर। उसके हमले को रोकने के लिए तुम्हारे पास पावर नहीं है। तुम्हें अभी वहाँ से हटना होगा। हटो 17। मुझे देखो, मैं इंसान बन गया, दूसरों की मदद के लिए बलिदान दे रहा। 17, तुमने इतनी बड़ी कीमत चुकाई ताकि हमें ठीक होने का समय मिल सके। ने ऐसा क्यों किया? हाँ, हीरो बनना ज्यादा जरूरी था क्या? उसने गोकू और विजिटा की सुरक्षा के लिए वो दीवार बनाई थी। तुम्हें अपने साथी का एहसान मानना चाहिए। उसने तुम्हारी कमजोरियों और दयनीय शरीर के लिए खुद का बलिदान दे दिया। और मार खाने का मन है? जिरेन, उम्मीद करता हूँ तुम तैयार हो, क्योंकि इस बार पाला मुझसे पड़ने वाला है। तुम लोग ये देख चुके हो, तुम मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी बड़ी टीम बना लो। और फिर भी मुझे रोकना चाहते हो? सही कहा, और वो मैं ही हूँ जो तुम्हें रोक सकता हूँ। कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा सामान्य बदलाव साथ छोड़ रहा है। उसके बिना भी तुम्हारे लिए काफी हूँ, समझे? अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। वेजिटा नहीं, मैं भी हारा नहीं हूँ, मैं नहीं हार सकता। मैं इस टूर्नामेंट को जीतूंगा और उसके बाद सुपर ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करके तुम्हें और तुम्हारे यूनिवर्स को वापस लाऊंगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मैं एक सीएन को उसका वादा तोड़ने नहीं दूंगा। अरे इसे ऐसे नहीं पकड़ते, लाओ इसे मुझे तो। वाओ, आपको तो अच्छे से गोद लेना आता है। डैड, मॉम ने कहा है कि अब इसे आपको संभालना चाहिए। हाँ, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट। मैं हमारे आत्मसम्मान की कसम खा के कहता हूँ 7th ही जीतेगा। क्या? तुम्हारे उस बेकार से मौके से मुझे जरा भी चोट नहीं पहुंची। इज्जत तो भी बाकी है। इतनी जोर के मुक्के मैंने पहले कभी नहीं खाए। जीता, अगर मैं तुमसे मार खाऊं कोई बात नहीं, पर चाहे कुछ भी हो जाए मेरा यूनिवर्स ही जीतना चाहिए। मैं अभी हार नहीं सकता। वेजिटा, अपने आप को संभालो। तुम्हें मुझे हमेशा जल्दी क्यों जगाना होता है? कुछ तो है जो तुम्हें बार बार लड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। वो क्या हो सकता है? तुम जीतोगे, मुझे ये पता है।
और ये रहा मेरा फाइनल। ये नहीं हो सकता, ये कोई मजाक तो नहीं। तुम्हारा दुश्मन जरूर हूँ, पर तुम्हारी हिम्मत की दाद दूंगा। Hate me, tell me how you hate me, tell me how I'm trash and you get. तुम्हारा खेल खत्म। एक बार फिर मैं हार गया, टूटा, हारा, मैं जीता। अब सब तुम पर है, क्या करो, कुछ भी हो पर हारना मत। वेजिटा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। ये आखिरी चीज है जो मुझे करनी है। जरूरत से ज्यादा भरोसा सिर्फ कब्र खोदता है और कुछ नहीं। छोड़ो जिरेन, अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। अब क्या इससे भी ज्यादा दयनीय प्रदर्शन कर सकते हो तुम? मैं यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि वेजिटा और मेरी बाकी की टीम ने मुझ पर भरोसा किया है। तुम गए काम से। ये क्या? उसने पहले ही अपने आप को काफी आगे बढ़ा दिया है और अब वो बहुत गहराइयों में पहुंच गया है, तो फिर से ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। जिस पल उसकी आंखों की चमक खत्म होगी, ये टूर्नामेंट भी तभी खत्म होगा। हमें दिखाओ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। सत्यानाश हो इस गोकू का। एक ही लड़ाई में कितनी बार वो अपनी सीमा को तोड़ेगा? मैं तो कहूँगा ये लड़ाई भयानक और जबरदस्त होने वाली है। सेन गोकू से लड़ना सच में मुश्किल है, ये बात तो माननी पड़ेगी। ये डोमिनस, ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। इस फाइट के लिए मैं इंतजार नहीं कर सकता। बढ़िया मूव, बाल बाल बच्चा। हाँ, उसे ब्लॉक करना आता है, पर एक मजबूत डिफेंस उसे कहाँ तक ले जाएगा? और अगर जिरेन इसी तरह हमला करता रहा तो उसका सुरक्षा कवच टूट जाएगा। तुम बस बकवास किए जा रहे हो, बकवास। 48 मिनट, बस इतना ही समय दिया गया है इस पावर टूर्नामेंट के लिए, और इतने कम समय के बावजूद भी हम सेयन फाइटर्स ने कई बार अपनी सीमाओं को तोड़ा है। इसका मतलब उसने अभी तक महारत हासिल नहीं की है, और उसकी लड़ाई देखने के बावजूद जो ऐसा कह सकता है, मेरी समझ में नहीं आता वो अपने आप को देवता कैसे कह सकता है।
कर रहे हो? गोकू फिर से उठ खड़ा हुआ है। लेकिन अब वो सिर्फ जिरेन को घसीटने के लिए लौट रहा है। अभी भी तराजू का पलड़ा उसकी तरफ नहीं झुका है। आपने वो देखा माय लॉर्ड? लगता है हमारे लिए एक उम्मीद की नई किरण जगी है लॉर्ड वीरज। तो अब सिर्फ वो है और उसका प्रतिद्वंदी है और उसकी लड़ाई। वो अपनी आत्मा और शरीर को हर वार के छोटे से छोटे पल में फेंक रहा है। जल्दी ही वो एक ऐसी गहरी जगह पर पहुंच जाएगा जो स्वाभाविक रूप से ज्यादा तेज और उत्साही है, जहां उसकी ये जागरूकता भी फीकी और धुंधली पड़ जाएगी और उससे आगे भी। जल्दी से ये खत्म करो। जल्दी करो गोकू, जब तक वहाँ से हट सकते हो हट जाओ, जल्दी। उसने गोकू को घेर लिया है और जरा देखो गोकू कहाँ खड़ा है। वो गिर गया तो उसका काम खत्म। उसे पता है, लेकिन उन हमलों को रोकते हुए उसके हाथ बंधे हुए हैं। मुंह बंद करके चुपचाप देखो। बेचारा वीरस, लगता है उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। अब हमें बस इंतजार करना है माय लॉर्ड। हाँ, तुम सही कह रही हो। वो स्पार्क्स देखें। गोकू सिर्फ खुद को शील्ड नहीं कर रहा, पर सामने हमला भी कर रहा है। तुम्हारी कितनी हिम्मत। शाबाश गोकू, अब मुझे भी तुम्हें जवाब देना होगा। अलविदा वॉरियर, अब सफर। वो किसी शानदार चीज तक पहुंच गया है। ये इंसान सच में कुछ और ही है। ये है ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। ऑल राइट जिरेन, असली लड़ाई अब शुरू होती है। तो हो जाए मुकाबला गोकू। उम्मीद है ये ताकत तुम्हारे सर पे ना चढ़ जाए। Siento
तुमने मेरे ब्लास्ट को काट दिया। अगर मैं नहीं जीता तो मेरी सारी मेहनत, मेरी मंजिल तक पहुंचने का सारा संघर्ष व्यर्थ हो जाएगा। गोकू आगे बढ़ रहा था, लानत है। तुम चाहे जितने ऊपर भी चले जाओ, मैं नहीं हारूंगा, कभी नहीं। इतने बड़े हमले के बाद भी तुम डटे हुए हो गोकू। मैं जितना समझता था तुम उससे ज्यादा मजबूत हो। ये ठीक नहीं। बढ़िया जिरेन, तुमने उसे पकड़ लिया। गोकू उठो, उठ जाओ दोस्त। इसमें तो जरा सी भी ताकत नहीं थी। यकीन मानो, अब भी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है जिरेन। बताओ मुझे, हर बार गिर के भी तुम वापस खड़े हो जाते हो गोकू। कैसे गोकू, कैसे? तुम्हारे हिसाब से इसका कोई मतलब नहीं है। हकीकत मैं दिखाऊंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो पहले से ज्यादा तेज हो गया है। इम्पॉसिबल! वो ऐसा कैसे कर रहा है? सीधी सी बात है, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा, हम सबके लिए लड़ रहा है। हर कोई उसके लिए जरूरी रहा है। ये उसके दोस्त और परिवार रहे हैं। उसके साथी और प्रतिद्वंद्वी उसे प्रेरित करके आगे बढ़ाते रहे। इन्हीं खासियतों की वजह से वो अपने दम पर आगे पहुंचा है। यहाँ तक कि जब वो अपने प्रतिद्वंद्वियों से लड़ता है तो उन्हें भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। गोकू तो ऐसा ही है। हाँ, मैंने खुद देखा है। ये हमारी शक्ति है जिरेन। भाड़ में जाए तुम्हारी दोस्ती। ऐसी बातों पर विश्वास करने का मतलब है मैंने अपने जीवन में अब तक जो भी देखा है वो सब बेकार हो जाएगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कोई भी मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाएगा तो उसे कीमत चुकानी होगी। उसे हरा कर मार गिराने का यही मौका है। मुझे मार क्यों नहीं रहे हो? किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो गोकू। तुम इतने कमाल के हो, लेकिन तुम्हें मानना होगा कि मैं जो कह रहा था वो सच था। जंग खत्म हो चुकी है, मुझे यहाँ से नीचे फेंक दो।
वो डिवाइन पावर उसकी सीमा से परे है। मुझे नहीं पता था वो उसके शरीर पर ऐसा असर डाल रही है। जल्दी करो जिरेन, उसे बाहर फेंक दो। तुम यहाँ तक हारने के लिए आए थे क्या? हालांकि तुम्हारा अस्तित्व अब जल्द ही मिट जाएगा, लेकिन तुम मेरी यादों में जिंदा रहोगे हमेशा। इतना जबरदस्त मुकाबला इस तरह से खत्म होगा ये मैंने सोचा नहीं था। अलविदा। ये तो फ्रीजा है। गोकू की हालत बदतर हो चुकी है। अब हम दोनों को ही ये संभालना होगा। बताने के लिए शुक्रिया। तुम मुझे हैरान करना कब छोड़ोगे भाई? जिरेन, जितनी जल्दी हो सके बस इनसे छुटकारा पालो। तुम्हारा टाइम खत्म हो रहा है। इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। क्या अपने दोस्तों पर तुम्हारे भरोसे ने तुम्हें अंधा कर दिया है? दोस्तों पर भरोसा? तुम्हारी इस बात से मुझे उल्टी आ जाएगी। वैसे अब तुम्हारी अद्भुत शक्ति महसूस नहीं हो रही। तुमने सिर्फ हार का स्टार्टर खाया था, अब फुल कोर्स खाओ। सर्व करने के लिए बंदा हाजिर है। यकीन नहीं होता ये दोनों कितने ताकतवर हैं। ओहो, तुम्हारे इस बदसूरत चेहरे को क्या हो गया? चेहरे पर बाला बच गए हो। तुमने मुझे कमजोर कहा, कितना कमजोर लगता हो। इस बार जोर का झटका धीरे से लगेगा। तुम्हारी चाल समझ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये बहुत ही कमाल के हैं, वो भी दोनों। तुमने उसकी गति भी कम की और उसे घुटनों पर भी ला दिया। मैं जानता था अगर मैं हार गया तो तुम हो आगे संभालने के लिए। मैंने एक रोबोट का विश्वास हासिल कर लिया। खैर जिरेन, तुमने अपना बेस्ट दिया, मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ। तुमने इतने सालों से अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए सब कुछ और सबको छोड़ दिया था। क्या हार मानने के लिए? ये क्या कर रहे हो जिरेन? दुश्मन के सामने घुटने टेक रहे हो? तुमसे ताकतवर कोई नहीं है। बस भी करो, वरना मुझे बुरा लगने लगेगा। बहुत हुआ। जोर लगाते रहना। मुझे मत बताओ कि क्या करना है। डटे रहो, तुम हार नहीं सकते। लानत है, उसने कर दिया। वो अपनी हद से बाहर हो गया है। इसके लिए मुझे माफ कर देना दोस्तों। अब मैं इसे अकेले ही देख लूंगा। अब हम तीनों को एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़नी है, वरना हमारा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। तुम अभी भी अपने पैरों पर कैसे खड़े हो, यही बात मैं तुम्हारे लिए कह सकता हूँ। गोकू, हाँ? एक बार फिर तुम वापस आ गए और एक बार फिर मुझसे हारोगे। अपना वादा पूरा करोगे ना? जब तक तुम हमारे साथ हो और हमें जीतने में हेल्प करते हो, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। तुम्हारे इसी भोलेपन से मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ होती है, पता है? लेकिन अपने स्वार्थ के लिए मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। तुम्हारा हो गया या अभी भी गले मिलना बाकी है? मुझे अब कुछ भी नहीं रोक सकता। फ्रीज और गोकू साथ मिलकर लड़ रहे हैं। मुझे उठाकर फेंको से। ठीक है। चलो गोकू, फ्रीजा, शायद यही है 7th यूनिवर्स का राज, इनकी भरोसे की शक्ति। हाँ?
कंटेस्टेंट जिरेन एलिमिनेट हो गया है, तो अब उसे खत्म कर दिया जाएगा। शायद तुम ये सुनना नहीं चाहते, लेकिन मैं तुमसे फिर से मिलने की उम्मीद रखता हूँ चिरन। कंटेस्टेंट 17, बोलो तुम्हारी विश क्या है? Immoki of immediate nagari dinatinari gimsihivi peas and carrots. अब टाइम आ गया है 17, अपनी विश मांगो। सारे यूनिवर्सेस जिन्हें खत्म कर दिया गया है, मैं उन्हें वापस चाहता हूँ। जिंदा है? ये सब कैसे हुआ? आपने अपना वादा पूरा किया। थैंक यू मास्टर। तुम क्या सोच रहे हो? आखिरी बात जो गोकू ने कही, उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। मैं कहता हूँ हम इनसे फिर मिलेंगे और उस वक्त हम जीतेंगे। बहुत जल्द मुलाकात होगी। खैर, तुमने जिस तरह से हेल्प की है उसे देखते हुए शायद मैं तुम्हारी भी हैप्पी एंडिंग कर सकता हूँ। इसे लॉर्ड बीरस की तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझो। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट के आखिर में तुमने बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया था। यो सनीज, हम जीत गए। ये टूर्नामेंट तो बहुत अच्छा था, मजा आ गया। हाँ, बहुत मजा आया। अब हम कौन सा खेल खेलें? माफ कीजिए ग्रैंडसनोस, ये इंसान बहुत थक चुका है, ये खेलने के लायक नहीं। खैर, ऐसा करने के लिए थैंक्स। चलो, तुम्हें तो मेरा डिसीजन ठीक लगा। कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, पर तुम दोनों एक जैसे बनते जा रहे हो। पक्का ये समझदारी है, क्योंकि मैं तो अपने बुरे तरीके छोड़ने नहीं वाला। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें फिर से वहीं पहुंचा दूंगा। ऐसा ही होगा, इसकी भविष्यवाणी ओमनी किंग्स कर चुके थे। लेकिन अगर जीतने वाले ने इसकी जगह कोई और विश मांगी होती तो क्या होता? और इसीलिए मैजेस्टीज कॉस्मोस को पूरी तरह खत्म कर देते। हे गोकू, तुम हमसे फिर मिलने आओगे ना? वादा ले लो ज़नीज। क्या हुआ कैकरोट, मुझे पीछे नहीं धकेल पा रहे? कहाँ गई तुम्हारी ताकत? अब चाहे जो भी हो जाए तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगे। शुरू करो, हम एक साथ ताकतवर होना बंद नहीं करेंगे। तो गाइस, आज की वीडियो थी यहीं तक एंड इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा ही मेहनत लग गई है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। एंड आपसे फिर मिलेंगे ऐसी अगली अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।